नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित। इससे पहले 2 पार्ट है वो जारी किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 विभागों की 9 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक योजना, आयोजना विभाग की एक योजना और कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की एक योजना को फ्लैगशिप में शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजनाओं को, स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजना, वन एवं ऊर्जा विभाग की एक योजना है जो फ्लैगशिप योजना में शामिल है। तो टोटल अब तक 14 विभागों की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिसमें कौन कौन सी होगी, तो घर घर औषधि योजना, इंदिरा रसोई योजना, जन आधार योजना, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो अब आप वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जाती है वो समाज के जो कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। कुछ योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में इसमें शामिल किया जाता है और इन योजनाओं पर अन्य योजनाओं से ज्यादा धन है वो खर्च किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए, जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें हमने बाकी तो सभी योजनाओं की बात कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जन सूचना पोर्टल के बारे में, आयोजना विभाग की जन आधार योजना, कौशल एवं रोजगार उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना से संबंधित बात करेंगे, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजना शामिल है फ्लैगशिप कार्यक्रम में। इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग की इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करेंगे, वन विभाग की घर घर औषधि योजना के बारे में और ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में। तो आपको बता दें कि 5 विभागों की 7 योजनाओं को हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग की, तो एक योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल है। तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है, सीएम अशोक गहलोत के पास ये मंत्रालय है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग का। बात की जाए राजस्थान जन सूचना पोर्टल की, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल, तो इसकी शुरुआत है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। इस पोर्टल की माध्यम इसकी सहायता से राजस्थान के नागरिकों को प्रदेश में चल रही जितनी भी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से जन सूचना पोर्टल को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही वेब पोर्टल के माध्यम से दिए जाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जहां तमाम विभाग की जो योजनाएं हैं वो एक ही क्लिक के माध्यम से एक ही पोर्टल पर मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 2019 से राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस नवाचार योजना के तहत तैयार हुई वेबसाइट पर प्रदेश में किसी भी विभाग के द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं की जानकारी है वो घर बैठे मिल सकती है। तो 16 मार्च 2021 तक पोर्टल पर सभी 28 विभागों की कुल 149 योजनाओं से संबंधित जानकारियां हैं वो उपलब्ध है। तो जन सूचना पोर्टल। उसके बाद अगर बात की जाए आयोजना विभाग की, तो आयोजना विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। आयोजना विभाग के मंत्री है राजेंद्र यादव। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान जन आधार योजना की, जी हाँ, आइए बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को जयपुर में की गई थी। जन आधार योजना की शुरुआत 2020 में और 1 अप्रैल, जी हाँ, 18 दिसंबर को इसकी की गई थी। 2019 को इसकी, जी हाँ, 2019 को इसकी शुरुआत है वो हुई थी और 1 अप्रैल से जो जन आधार कार्ड है वो मान्य हुआ था। जी हाँ, 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को मान्य किया गया था। राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अब जन आधार कार्ड बनाना आवश्यक है। जी हाँ, जन आधार कार्ड को पूर्ववर्ती जो बीजेपी सरकार की ओर से चलाया गया था भामाशाह कार्ड, उसके स्थान पर जन आधार कार्ड है वो लागू किया गया राजस्थान में। ये 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जन आधार कार्ड में,
जिसके माध्यम से भामाशाह कार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत साल 2014 में उस समय की जो वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें परिवार की मुखिया महिला के नाम पर यह भामाशाह कार्ड बनाया जाता था। वर्तमान में इसकी जगह जन आधार कार्ड है वो चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या फायदे होते थे, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ है वो भामाशाह कार्ड से मिलते थे। अब वही सारे कार्ड है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से मिल सकेंगे। तो 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी और 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को मान्य है वो बनाया गया था, मान्य करार दिया गया था। तो नकदी का लाभ सभी लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर अगली बात की जाए तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। वर्तमान में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री है अशोक चांदना। योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत 3 फरवरी 2019 से की गई थी। पहले यह योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से संचालित की जा रही थी, जिसमें सालाना 2 लाख रुपए तक के पारिवारिक वार्षिक आय तक वाले स्नातक बेरोजगार छात्रों को सरकार है वो भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो बेरोजगारों को सहायता प्राप्त देना, बेरोजगारी भत्ता देना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता सरकारी योजना में जो महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए और पुरुषों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता है वो 2 वर्षों की अवधि तक मिलेगा। जी हाँ, कितने साल तक? 2 साल तक। पहले यह भत्ता है वो 3500 और 3000 रुपए था, जिसे 2019-20 के दौरान बढ़ाया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से यह योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है। तो बेरोजगारों को 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ये काम सही इसमें तब तक मिलेगा जब तक रोजगार न मिल जाता है। तो इसके लिए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया था। अगली अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजना है वो फ्लैगशिप योजना में शामिल है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? भंवर सिंह भाटी। तो इनके पास मंत्रालय है। बात अगर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात की जाए तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021, इसकी शुरुआत है वो 6 अगस्त, जी हाँ 21 की अगर बात की जाए तो 6 अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा। 6 अगस्त को अपने निजी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया था। मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें स्कूटी प्रदान करने का निर्णय है वो इस योजना में लिया गया है। जिन बालिकाओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल किए हैं, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी वितरित की जाती है। वहीं अगर बात की जाए इस योजना के लिए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत साल 2020-21 की, जी हाँ साल 2020-21 की अगर बात की जाए तो 10,050 स्कूटी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है उन्हें भी दिया जाएगा। आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने वाले, अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई भील के नाम पर इस नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए इस योजना का नामकरण है वो किया गया है। इसके अलावा जितनी भी स्कूटी योजना है उन सभी का नामकरण इसी योजना के नाम से संचालित की जाएगी, सिवाय देवनारायण स्कूटी योजना के। वहीं अगर बात की जाए तो सामाजिक चेतना कालीबाई भील को भावी पीढ़ी को एक मिसाल के रूप में पेश करने के लिए मेधावी छात्राओं की संचालित सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत करके कालीबाई के नाम पर इसकी शुरुआत वो की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जी हाँ इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी इस साल के लिए। जी हाँ, वैसे अगर बात की जाए तो ये योजना पहले भी संचालित की जा रही है, लेकिन 2021 में इसका शुभारंभ है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो ये फ्री स्कूटी योजना है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई थी। योजना के तहत जिन छात्राओं ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई में 50% अंकों के साथ की है उनको स्कूटी दी जाएगी। इनमें 1000 छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 2021, जी हाँ 2021 में कुल 1000 छात्राओं को यह लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है ये भी आप ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग में
बंजारा, लोहार, गुर्जर, रायका और रेबारी इन जातियों की छात्राओं को शामिल किया गया है। तो योजना का लाभ कोई भी विधवा, विवाहित और अविवाहित छात्राएं भी इसमें उठा सकती है। इसके अलावा जो पात्रता की अगर बात की जाए तो पारिवारिक जो वार्षिक आय सीमा है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 12वीं की कक्षा में स्कूटी है वो नियमित रूप से स्नातक प्रथम वर्ष में अगर गैप हो, जी हाँ, अगर गैप हो उसमें, तो उस सिचुएशन में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021 का लाभ देय नहीं होगा। अगली अगर बात की जाए तो स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजना है वो फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। तो योजना कौन कौन सी है आइए जानते हैं। इंदिरा रसोई योजना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। इंदिरा रसोई योजना, पहले तो बात यह कि कब शुरू हुई थी, तो 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार ने नो हंगर नो स्लीप के तहत जो इस संकल्प को साकार करने की दिशा में इस योजना की शुरुआत की थी। तो 2 क्वेश्चन बन गए। संकल्प पूछ सकते हैं, नो हंगर नो स्लीप इस अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। 20 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी रसोई योजना। इसमें मुख्य रूप से आपको बताते कि दाल, चपाती, सब्जी, अचार भोजन इसमें दिया जाता है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपए रखी गई है, जिस पर 12 रुपए अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरों और जरूरतमंदों में गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन है वो मिल सकेगा। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 रुपए है वो वहन करने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन देने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो की गई है। इस योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो फैक्ट में अगर बात की जाए तो कथन दिए गए हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन है वो लागू होता है। जैसे आपको 4 कथन दे दिए हैं, तो वहां पर आप सारे फैक्ट आपको याद हो, यही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि योजना से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सालाना। और 213, जी हाँ, कितने नगरीय निकायों में, शहरीय स्थानीय निकायों में ये संचालित की जा रही है योजना, तो 213 शहरीय स्थानीय निकायों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन देने का लक्ष्य है वो इसके माध्यम से रखा गया है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, इसको हाल ही में शुरू किया गया था। 16 अगस्त 2021 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया था। इसके तहत क्या प्रावधान है, तो लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसके माध्यम से दिया जाता है इस योजना में। तो इस योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को दिया जाएगा। 16 अगस्त से ये योजना शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसमें दिया जाएगा। इस योजना का जो लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती कुमार, मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। योजना का क्रियान्वयन, जी हाँ, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ है वो मिलेगा। योजना 1 साल तक के लिए लागू होगी, ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, 1 साल तक के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण मोरिटोरियम की जो अवधि है वो 3 माह तथा पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर को बनाया गया है। इसके अलावा अगर अगली बात की जाए तो अगली योजना है वन विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है घर घर औषधि योजना। वर्तमान में वन मंत्री है सुखराम बिश्नोई। योजना की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से किया गया था। संबंधित विभाग वन विभाग है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 210 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई है। ये अनूठी पहल है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 प्रकार के चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीएमआर पर गिलोय का पौधा लगाकर की गई थी और इसी अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। योजना के तहत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से
वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले पौधे जैसे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, जी हाँ, इन 4 प्रकार के पौधों के 8 पौधों की जो किट है वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 210 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है जो अंतिम ऊर्जा विभाग की है, एक फ्लैगशिप योजना जो ऊर्जा विभाग की शामिल है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है बुलाकी दास कल्ला। आइए जानते हैं क्या है इस योजना में। तो इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बिलिंग माह मई 2021 से यह योजना लागू हुई है। जी हाँ, इसका लाभ है वो कब से मिलना शुरू हो गया है, तो मई 2021 से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। ऊर्जा विभाग की ये योजना है, तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों को कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को बिजली के बिल पर यह अनुदान देता है। योजना के तहत मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान है वो दिया जाएगा। तो प्रति माह कितने हैं, 1000 रुपए, और 12,000 रुपए सालाना इसमें अनुदान है वो किसानों को बिजली के बिल पर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी किसान का बिजली का उपभोग मान लो कम रहता है और इसका बिजली का बिल 1000 से कम आता है, तो बिल की राशि और अनुदान की राशि का अंतर है वो लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा, जिससे किसान उपभोक्ताओं की बिजली की बचत को प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया राशि न हो। इस योजना के तहत सालाना 1450 करोड़ रुपए वित्तीय भार है वो इसके लिए राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को जोड़ना भी इसके माध्यम से अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी 14 विभागों की टोटल 26 योजनाएं जो हमने 3 पार्ट में डिस्कस की है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।